येलिना एक इमारत की छत पर खड़ी अपनी डिप्रेशन और अपनी बहन की मौत के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। अचानक वो छलांग गाफ लगाती है और बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर पैराशूट खोलकर उस मंजिल पर दाखिल हो जाती है जहाँ उसे जाना होता है। येलिना हर उस गार्ड को मारने लगती है जो उसके रास्ते में आता है। वसाहत की जाती है कि वो उन लोगों लिव वर शवाहिद को ख़त्म करती है जिन्हें उसका अजर वैलेंटीना अपने लिए खतरा समझता है। आखिरकार वो एक लैब तक पहुंचती है मगर आखिरी दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि इसमें चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम लगा होता है। येलिना को रिग कमरे को उड़ाने की तैयारी कर रही होती है कि एक मुसल्लह साइंसदान अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि वो टीम जो सीनगरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी एक बहुत बड़ी दरियाफ्त कर चुकी है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन येलिना उसे बताती है कि हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती है ताकि उसे काबू कर सके मगर साइंसदान गोली चलाने की कोशिश करता है। येलिना फौरन फर्नीचर के पे पीछे छप जाती है और कुछ बोतलें फेंक कर उसे जाती है। जब उसे मौका मिलता है तो वो साइंसदान पर झपटती है, लेकिन वो उसे एक स्कैल्पल से जख्मी कर देता है। ये भी उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं होता तो नसदान दोबारा गोली मारने की कोशिश करता है मगर झड़प के दौरान गोली उसी को लग जाती है। अब येलिना उसके चेहरे से दरवाज़ा नहीं खोल सकती तो वो पूरा लैब उड़ा देती है। इधर सुपर सोल्जर बकी अब एक कांग्रेस में नून बन चुका है। आज वो वैलेंटीना पर चलने वाले मुकदमे में मौजूद होता है जो एक्सी नामी कंपनी की सरबराह है और येलिना की बास थी। उसके साइंसी मंसूबों में इंसानों पर तजर्बे शामिल हैं ताकि नए सुपर सोल्जर बनाए जा सकें। वैलेंटीना अपनी कार्रवाइयों का दिफा करती है और कहती है कि दुनिया को नए हीरोज़ की ज़रूरत है क्योंकि इवेंजर्स का ग्रुप बिखर चुका है। वो ये भी कहती है कि उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया और अदालत आज़ाद है कि अपनी तहकीकात जारी रखे। ताहम जब वो अदालत से निकलती है तो अपनी असिस्टेंट मेल से कहती है कि तमाम सबूत ख़त्म कर दिए जाएं। उसी रात येलिना अपने वालिद अली कसी से मिलने जाती है जो कभी हीरो हुआ करता था मगर अब एक लेमूजिन सर्विस चला रहा है। येलिना उससे पूछती है कि क्या उसे अपना नया काम तसल्ली बख्शता है। अली कसी हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। जब येलिना कहती है कि वो वैलेंटीना की कंपनी छोड़ने का सोच रही है ये तो अली कसी घबरा जाता है और मान लेता है कि वो खुद ही खुश नहीं है और दोबारा एक्शन से भरपूर काम करना चाहता है। येलिना के जाने के बाद वो वैलेंटीना को कॉल करती है और कहती है कि उसे अब कोई ऐसा का मीन दिया जाए जो अवामी सतह पर हो। वैलेंटीना मान जाती है मगर शर्त रखती है कि येलिना एक आखिरी मिशन मुकम्मल करे। उसे पहाड़ों में वाक़ई एक खुफिया सहूलत गाह में जाना होगा और उस चोर को मारना होगा जो वहाँ से कीमती चीज़ें चराने की कोशिश करेगा। येलिना जब उससे ज़मीन सहूलत गाह में पहुँचती है तो वहाँ हर तरफ बिखरा हुआ मवाद होता है। वहाँ प्रोजेक्ट सीनरी से मुतालिक फाइलें और कई लाशों की तफसीलात होती हैं जो वो रख लेती है। अचानक जान उस पर फायरिंग करते हुए पीछे से आ जाता है। येलिना एक सूटकेस को ढाल बना लेती है और उसे उस पर फेंकती है। फिर वो जवाबी फायर करती है मगर जान उसे गैर मुसल्लह कर देता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों में ज़बरदस्त मार कटाई होती है। येलिना उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसका हदफ नहीं है मगर जान कहता है कि येलिना उसका हदफ है। येलिना एक काबिल हरीफ है मगर जान ज़्यादा ताकतवर साबित होता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे ख़त्म करने लगता है टासक मासकर आकर उसे पीछे से लात मारकर गिरा देती है। वो कहती है कि वो यहाँ जान के लिए आई है ना कि येलिना के लिए। जान और टासक मासकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उनकी शररस मुसलसल टकरा रही होती हैं। फिर एक नया दुश्मन आता है खुसट जो अपना जिस्म गैर मादी इंटेंजिबल कर सकती है। येलिना उसे पहचान लेती है क्योंकि वही उसका असल हदफ होती है मगर खुसट तो टासक मासकर के पीछे आई होती है। वो जान के जिस्म से गुजर कर टासक मासकर को मारती है। जब येलिना घोसट को तेजधार झटका देने की कोशिश करती है तो उसकी गोली वसंत के जिस्म से गुजरकर जान को लग जाती है। येलिना और टासक मासकर दोनों मिलकर घोसट पर हमला Among करने the की four कोशिश करती people, हैं मगर each उसकी of them ताकत की is वजह से going कुछ नहीं after a कर पाती। different person than the चारों one में लड़ाई trying to जारी kill रहती है। them, हर एक creating किसी a circle से of शख्स को मारने violence. की कोशिश कर रहा When होता है John जो throws उसे his मारना ही shield नहीं at चाहता। Yelena, यूं एक he पायरट बन जाता accidentally है। hits the scanner एक on the मौका पर जान box. येलिना पर अपनी He शीलत फेंकता manages है to hold मगर Yelena वो शीलत down एक and बक्से पर लगे Taskmaster स्कैनर को लग जाती approaches है। him from behind, जान only for येलिना को Ghost to दबोच get लेता है between them मगर and पीछे shoot से आती टासक Taskmaster मासकर उस right पर in the हमला करने लगती face. है। At that तभी moment, घोसट they बीच hear में आ जाती someone है और puking. टासक मासकर को A सीधे guy चेहरे पर named गोली मार Bob देती है। approaches them in उसी लम्हे उन्हें confusion and किसी the के उल्टी doors करने की surrounding आवाज़ them all ये है। close. एक शख्स Bob says वहाँ आता है nobody और said it हैरानी and से that he कहता है कि doesn't उसे नहीं remember पता how वो he यहाँ got कैसे आया। there. तमाम All the कातिल अपनी अपनी assassins कहानी सुनाते explain हैं कि why वो they are क्यों यहाँ there, मौजूद हैं and और Yelena येलिना को finally एहसास होता है कि realizes वो that they all वैलेंटीना के work लिए for काम करते हैं। Valentina. पता It चलता है कि turns out वैलेंटीना she ने sent सबको एक them to जाली the कहानी सुनाकर facility वहाँ with बुलाया some ताकि वो made-up आपस में एक story दूसरे about a को मार दें robbery to क्योंकि make वो them सब उसके kill each खिलाफ other, सबूत बन चुके हैं। since they're also कोसेट evidence वहाँ से against निकलने her. की कोशिश करती Ghost है मगर announces जैसे ही she's वो leaving, दरवाजे की but तरफ when she बढ़ती है tries to एक go through सिक्योरिटी the सिस्टम door, फाल हो a जाता है जो इतनी security दर्दनाक system आवाज़ पैदा करता है activates, कि सब घुटनों के making बल a गिर जाते sound हैं। so painful that इधर it एक breaks पार्टी her में heart. बकी वेल से मिलता है और उसे अपना कार्ड देता है कि अगर वो किसी दिन किसी बुरे शख्स के लिए काम करना छोड़ना चाहे तो वो उससे रब्ता करे। बाद में मेल वैलेंटीना को इत्तला देती है कि तमाम कातिल मंसूबे के मुताबिक इकट्ठे हो चुके हैं ताकि वैलेंटीना आखिरक पर उन सबको ख़त्म कर सके। जब वैलेंटीना अपने टैबलेट पर एक बटन दबाती है तो उस सहूलत गाह में अलार्म बजने लगता है। दीवार पर एक घड़ी ज़ाहिर होती है जिसमें सिर्फ 2 मिनट का वक्त होता है और दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगता है जो ज़ाहिर करता है कि वो सब जलकर राख होने वाले हैं। येलिना सबसे कहती है कि वो उस स्विच को तलाश करे जो साउंड बैरियर को बंद करे। तलाश के दौरान जान उस खुले डब्बे को देखता है जो उसने अपनी
शीलड से खोला था, उसमें इंसानी शक्ल नजर आती है, यानी बाप उसी में से निकला है। यालिना जैसे ही स्विच ढूंढती है, जान उसे अपनी शीलड से तोड़ देता है। अब घोसट उस रुकावट से गुजर सकती है और बाहर से दरवाजा खोल देती है। बाकी सब लोग भी जैसे तैसे आग की लपेट से निकल जाते हैं, लेकिन सब बेहोश हो जाते हैं। यालिना एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपनी बचपन की तरबियत को याद करती है और उसे अपनी बेहतरीन दोस्त की मौत भी याद आती है जो एक मिशन पर मारी गई थी। ख्वाब में बाप भी नजर आता है, फिर वो अचानक जाग जाती है। वो देखती है कि उसका हाथ बाप के हाथ को छू रहा है और दोनों एक साथ पीछे हटते हैं। जान बार बार बाप से सवाल करता है, जो कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। जब बाप उसे उसके रवैये पर छेड़ता है तो जान उसे गुस्से में दीवार से दे मारता है और यलीना को दोनों को अलग करना पड़ता है। वो समझाती है कि उन्हें एक साथ मिलकर रास्ता निकालना होगा। बाप कहता है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए, उसे परवाह नहीं अगर वो मर जाए। दोनों इस बात पर जुड़ जाते हैं कि कैसे वो दोनों अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। वे हर जान दीवार में सुराख मुकम्मल करता है ताकि वो सब बाहर निकल सकें। ये ग्रुप हरकत में आता है और सिक्योरिटी कैमरों में दिखाई देता है, जो वैलेंटीना अपने टैबलेट पर देख रही होती है। वो मेल के साथ मशवरा करती है ये कि अब उन्हें मारने का कौन सा तरीका बेहतर होगा। उसे मालूम नहीं होता कि उसकी गाड़ी का ड्राइवर दरअसल अलीकसी है। चंद लम्हों बाद मेल बकी को कॉल करती है, जो अपने मेटल आर्म को वॉशिंग मशीन में साफ कर रहा होता है। मेल कहती है कि वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि वो मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वो चाहती है कि बकी उसके फ़ोन को ट्रैक करे ताकि उसे मतलूबा मालूमात मिल जाए। बकी को कानूनी तरीके इख्तियार करने चाहिए थे, मगर वैलेंटीना को रोकने की बेचैनी में वो मान जाता है। बाद में मेल वैलेंटीना के साथ जहाज़ में रवाना होती है और कंपनी की फाइल्स चेक करती है। वो दरियाफ्त करती है कि बाप दरअसल प्रोजेक्ट सिनेटरी का एक तजर्बाती मज़मून टेस्ट सब्जेक्ट है। वैलेंटीना समझती थी कि सब मज़ामीन मर चुके हैं, मगर अगर बाप बच गया है तो इसका मतलब है कि किसी साइंसदान ने यह तरीका कामयाबी से इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ ग्रुप एक एलिवेटर शॉफट में दाखिल होता है और जान ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता है, मगर रास्ता बहुत ऊंचा होता है। बाप एक तजवीज़ देता है और चारों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक कलामबंद सर्कल बना लेते हैं। वो ऊपर जाते हुए झगड़ते भी रहते हैं क्योंकि शॉफट कभी ख़त्म होता ही नहीं दिखता। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, मगर समझ जाते हैं कि अगर एक आगे जाएगा तो बाकी सब नीचे गिर जाएंगे। एक और झगड़ा शुरू हो जाता है तो जान यलीना की बैटन दरवाजे पर लगा देता है। बाकी नीचे गिर जाते हैं, मगर घोसट अपने आलात की मदद से दीवार पकड़ लेती है और यलीना घोसट को पकड़ती है, फिर केबल्स के जरिए बाप को बचा लेती है। इसके बाद जान एक फायर होज नीचे फेंकता है ताकि सब उसके पीछे आ सकें। जब जान बाप का हाथ पकड़ता है तो उसे अचानक लगता है कि वो अपने घर पर है। उसकी बीवी कहती है कि बच्चे पर ध्यान दो, मगर जान खबरों में अपनी तस्लील देखकर परेशान होता है और बीवी की बातों को नज़रअंदाज करता है। फिर उसे यलीना की आवाज़ सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो तकरीबन शॉफट में गिर गया था। ग्रुप मैन दरवाजे पर पहुंचता है और देखता है कि वो घेर लिए गए हैं। यलीना और जान किसी मंसूबे पर बहस कर रहे होते हैं कि घोसट गायब हो जाती है। उसी वक्त वैलेंटीना भी पहुंच जाती है और अपने आदमियों को कहती है कि यमीन शिनब नान लेटहल है क्योंकि वो बाप को बचाना चाहती है। अचानक मैन दरवाज़ा यलीना के बम से फट जाता है और सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। यलीना ताकत बहाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन नाकाम हो जाती है तो जान को अंधेरे में लड़ना पड़ता है। जब यलीना और बाप राहदारी में पहुंचते हैं तो सिपाही गिर चुके होते हैं और जान गायब होता है। एक नया ग्रुप अंदर दाखिल होता है और वहाँ गैस भर देता है। यलीना मरे हुए सिपाहियों के मासिक उठाकर बाप को बचाती है और सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देती है। बाप को नज़र से ओझल होने से बचाने के लिए वो उसे एक उसकी मदद से अपनी पीठ से बांध लेती है। वो मजीद कुछ सिपाहियों को गिराती है, ये और एक की बंदूक छीन कर बाप को देती है, मगर बाप बहुत ख़राब निशानाबाज होता है और गोलियां दीवारों से टकरा कर इधर उधर हो जाती हैं। बाप एक सिपाही पर गोली चलाने ही वाला होता है कि उसे पहचान लेता है। वो जान होता है जिसने वर्दी चढ़ाकर खुद को छुपा रखा था। फिर तीनों सिपाहियों की वर्दियां पहनकर बाहर आते हैं, जहां घोसट एक चोरी शुदा ट्रक के साथ इंतजार कर रही होती है। जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिपाही उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि मिशन खत्म नहीं हुआ। जान झूठ बोलने की कोशिश करता है, मगर सिपाही उस पर यकीन नहीं करते। अचानक वो गोलियां चलने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं कि बाप ट्रक से बाहर निकल आया है। वो हवा में गोलियां चला रहा होता है ताकि सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच सके और सिपाही उस पर फायरिंग करने लगते हैं। जबकि वैलेंटीना घबराकर उन्हें रोकने का हुक्म देती है, बाकी ग्रुप मौके से निकल जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि बाबा भी जिंदा है। उसका जिस्म हवा में तैरता है और वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है, यहाँ तक कि बादलों तक पहुँच जाता है और इस बार बाकी टीम उसे देख सकती है। मगर बदकिस्मती से बाप बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसकी लैंडनेक इतनी जोरदार होती है कि एक ज़बरदस्त झटका पैदा होता है और सारा इलाका हिल जाता है, जिससे उनका ट्रक क्रैश हो जाता है। अब वो तीनों पैदल चलने पर मजबूर होते हैं और बाप के बारे में बात करते हैं। इन्हें यह एहसास होता है कि वैलेंटीना वाकई हुकूमत की बातों के मुताबिक इंसानों पर तजर्बात कर रही थी। यलीना उन्हें वो कागजात दिखाती है जो उसने चुराए थे, जिनमें सेड री नामी सुपर हीरो के लिए एक चमकदार सोप की तफसीलात होती हैं। सुबह होते ही कंपनी का हेलीकॉप्टर बाप को ले जाता है, जबकि वैलेंटीना मेल को हुक्म देती है कि एक पुरानी सहूलतगाह को दोबारा खोला जाए। यलीना, जिम, इन और घुसट अभी भी पैदल चल रहे होते हैं और किसी आबादी की तलाश में होते हैं, मगर जैसे ही एक कार नजर आती है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये कार दरअसल अलीकसी की होती है, जो अपनी पुरानी फौजी वर्दी पहनकर अलिफ
इन्हीं बेटी को बचाने आया होता है। जैसे ही ग्रुप कार में सवार होता है, उनके पीछे कई ट्रक आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। अलीकसी वोडका की बोतल से एक मोलोटोव बम बनाता है और दुश्मनों पर फेंकता है, मगर ट्रक बख्तर बंद होते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। घोषित कार की पिछली जानिब छलांग लगाकर हमला करने की कोशिश करती है, मगर ट्रकों में वही साउंड बैरियर मौजूद होता है जो सहूलत कार में था, जो घोषते को शदीद तकलीफ देता है और उसे वापस जाने पर मजबूर कर देता है। जान अपनी शीलट से गोलियों को रोकता है, जबकि एलिना गोली चलाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कुछ और ही होता है। एक ट्रक जोरदार धमाके से हो जाता है और सड़क से बाहर जा गिरता है। फिर एक और दस्ती बम दूसरे ट्रक को भी तबाह कर देता है। पता चलता है कि बकी उनका पीछा अपनी बाइक पर कर रहा है। आखिरी ट्रक उस पर फायरिंग करता है, मगर वो तेजी से मूव कर के तमाम गोलियों से बचता है। वो ट्रक के करीब जाता है, एक सिपाही को घुसा मारकर उसकी बंदूक ले लेता है और रस्सी को काट देता है। जैसे ही ट्रक आगे निकलता है, बकी अपने खास बाजू से रस्सी खींचता है, जिससे वो ट्रक भी क्रैश हो जाता है। आखिर में वो लेमोजीन पर एक माइन फायर करता है, जिससे एलिना का ग्रुप ही नीचे आ जाता है। स्पेशल सहूलत गाह में वैलेंटीना बाप से मिलती है, जो अभी अभी होश में आया होता है। वो उसे बताती है कि बाप एक नशे का आदी नौजवान था, जिसकी मां ज़हनी मरीज़ा थी और उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी था। वो एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसके मेडिकल ट्रायल्स में शामिल हुआ था। जब वो बाप के वालिद का जिक्र करती है तो बाप गुस्से में आ जाता है और तमाम लाइट्स चमकने लगती हैं। वैलेंटीना उसे कायल करने की कोशिश करती है कि वो कातिल जिन्हें उसने सहूलत गाह में देखा बहुत बुरे लोग थे, मगर बाप एक हीरो बन सकता है। जब वो उसका हाथ छूती है तो उसे अपने बाप की मौत याद आती है, जो एक मशकूक कारोबार में मुलव्वस था। वैलेंटीना का ध्यान टूटता है जब बाप उसकी पेशकश कबूल करता है। बाद में मैल उसे खबरदार करती है कि बाप गैर मुतवाजिन है और ये फैसला बहुत खतरनाक हो सकता है। वैलेंटीना को परवाह नहीं, क्योंकि वो एक किल स्विच तैयार करवा सकती है। एक वीरान जगह पर बकी ने पूरी टीम को हथकड़ियाँ पहना दी होती हैं और जाता है कि वो सब वैलेंटीना के खिलाफ सबूत हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो अब वैलेंटीना के लिए काम नहीं करते और उसे बाप को बचाना होगा, मगर बकी उन पर यकीन नहीं करता। उसी लम्हे मैल बकी को कॉल करती है और उसे सच बताती है, साथ ही खबरदार करती है कि अगर बाप को आज़ाद छोड़ा गया तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। बकी आखिरकार सबको आज़ाद कर देता है और कहता है कि वो उसे वैलेंटीना को रोकने में मदद दें। इधर वैलेंटीन अलीफ बाप को अपनी ताकत इस्तेमाल करने की तरबियत देती है। वो दूर से एक गिलास हिलाने और उसके अंदर पानी उबालने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि वो फट जाता है। शहर में बकी एक ट्रक चला रहा होता है, जिसके पिछले हिस्से में टीन छपी होती है। जब वो सहूलत गाह पर पहुंचते हैं तो वो ट्रक को सीधा दरवाजे पर चढ़ा देता है। सब लोग बाहर निकलते हैं और गार्डर्स से लड़ने लगते हैं, हर कोई अपनी खास सलाहियतों और लड़ने के अंदाज से। जब वो काफ़ी गार्डर्स को हरा देते हैं तो वैलेंटीना की आवाज़ स्पीकर पर आती है, जो उन्हें ऊपर आने को कहती है। टीम एलिवेटर से आखिरी मंजिल पर जाती है, जहां वैलेंटीना उनका मजाक कराती है। बकी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसका हाथ चम जाता है। वो बाप होता है जो अब अपना नया सीनरी सूट और हेयर टाइप बने होता है। मीडिया भी रास्ते में होता है, इसलिए वैलेंटीना चाहती है कि बाप टीम को हरा दे ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो एक हीरो है जो कातिलों को रोक रहा है। बाप कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उनसे कहता है कि वो खुद को कानून के हवाले कर दें, मगर वो इनकार कर देते हैं। अली कसी बाप पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर बाप उसे एक हल्के से मक्के से दीवार पर फेंक देता है। यारीना लड़ाई नहीं चाहती, मगर बाकी सब बाप पर हमला करते हैं और वो आसानी से सब पर गालिब आ जाता है। बकी गोली चलाता है, मगर बाप हवा में गोलियां रोककर वापस उन पर फेंक देता है, जिसे जान अपनी शीलत से रोकता है। लड़ाई जारी रहती है और बाप बार बार अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है। अलीकसी को खिड़की से बाहर फेंक कर दोबारा ऐसे अंदर लाया जाता है जैसे वो आलू की बोरी हो। घुसट की खास चालों को वो अपनी गैर मामूली रफ्तार से चकमा देता है और जान की शीलत दोनों तरफ से मुड़ जाती है। यलीना बाप की कमर पर छलांग लगाती है और उसे तेज झटका देने की कोशिश करती है, साथ ही उसे रुकने की फरियाद करती है, मगर बाप उसे दीवार पर दे मारता है। बाप के पास हिट विजन भी होता है, जिससे वो जान की दिन पिघला देता है। जब बाप बकी का मेटल बाजू की लिफ्ट उखाड़ देता है तो ग्रुप समझ जाता है कि अब उन्हें पीछे हटना होगा और वो एलिवेटर की तरफ दौड़ जाते हैं। वैलेंटीना बाप को हुक्म देती है कि उन्हें मार डाले, मगर बाप इनकार कर देता है, कहता है कि वो खतरा नहीं रहे। जब वो उसे कहती है कि उसे उसके हुक्म मानने होंगे तो बाप हैरान होकर पूछता है, क्यों? अगर मैं इतना ताकतवर हूँ तो अपने फैसले को क्यों नहीं कर सकता? वैलेंटीना किल स्विच निकालती है, मगर बाप तेजी से हरकत करता है और उससे स्विच छीन कर उसे दीवार से दे मारता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक उस पर असर होता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि मैल ने किल स्विच दबा दिया होता है। खवाती नून ये सोचकर रवाना हो जाती हैं कि बाप मर चुका है और उसकी लाश के लिए क्लीन अप टीम भेजने की बात करती हैं। जैसे ही एलिवेटर बंद होता है, बाप के इर्द गिर्द एक तारीख तवानाई जुमा होने लगती है। इमारत के बाद रेड टीम नए मंसूबों पर बात कर रही होती है, मगर यलीना कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब नाकाम हैं, और वो चली जाती है। अलीकसी उसके पीछे जाता है और एक साल तक रब्ता न करने पर माफ़ी मांगता है। वो वजाहत करता है कि उसे लगा शायद यलीना उसे देखना नहीं चाहती। यलीना गुस्से में अपना दिल खोल देती है, कहती है कि वो कितनी अकेली और मायूस महसूस करती है, क्योंकि ना कोई मकसद है ना उसकी बहन। अलीकसी नरमी से बात करते हुए उस लड़की की कहानियां सुनाता है जो वो कभी हुआ करती थी, इससे पहले कि उसे कातिल बनाया गया। वो कहता है कि वो रोशनी आज भी उसकी आंखों में देखता है।
अचानक सड़क पर लोग ऊपर देखने लगते हैं। बागवा में मुल्लक होता है और सिपाही उस पर गोलियां बरसा रहे होते हैं, मगर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। बाप हाथ उठाता है और सिपाही फौरन गायब हो जाता है, सिर्फ उसका साया बाकी रह जाता है। दो हेलीकॉप्टर उसके पीछे आते हैं, मगर बाप उन सिपाहियों को भी वाइड कर देता है और पहला हेलीकॉप्टर एक इमारत से जा टकराता है। एक टावर गिरने लगता है और लोग भागकर मलबे से बचने की कोशिश करते हैं। अलीकसी कुछ लोगों को एक इमारत में ले जाकर बचाता है, फिर यलीना को उछालता है ताकि वो एक बेहोश शरीक को बेकाबू ट्रक से बचा सके। एक वैन सड़क पर लुढ़कती जा रही होती है तो बकी दौड़कर उसे हटाता है और एक जोड़े को बचाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर भी सड़क पर गिर जाता है और घोंसट भी लोगों को रास्ते से हटाती है। जान भी वापस आता है और एक बड़ी इमारत का टुकड़ा एक औरत पर गिरने से रोकने की कोशिश करता है। वो टुकड़ा बहुत वजनी होता है तो बाकी सब लोग उसे मदद देने के लिए दौड़ते हैं। हुजूम तालियां बजाना शुरू कर देता है। एक और मलबे का टुकड़ा एक बच्ची की तरफ बढ़ता है तो अलीकसी फौरन उसे रोक लेता है, लेकिन बाप फिर उस बच्ची को भी गायब कर देता है। बाप की तारीकी अब शहर भर में फैल रही होती है और रास्ते में आने वाले हर इंसान को वाइड कर रही होती है। शरीक खौफ से भाग रहे होते हैं और टीम उन्हें महफूज मकामात तक ले जा रही होती है, मगर यलीना इस तारीकी में कदम रखती है। वाइड में यलीना अपनी दोस्त की मौत को दोबारा देखती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो खुद को एक दीवार से गिरा हुआ पाती है। फिर वो उस कातिल और अपनी दोस्त के बीच रह जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और यलीना पर हमला कर देती है। यलीना एक दरख्त से टकरा जाती है और शाखियों से कैद कर लेती हैं। वो जोर लगाकर उन्हें तोड़त ये है और दीवार से बाहर निकल जाती है। अगला मंजर उसके कातिल बनने की तरबियत का होता है। उसका कम उम्र वर्षन पहली मश्क मुकम्मल करता है तो उस्ताद बाकी लड़कियों के हाथों पर छड़ी मारता है। यलीना अपनी छोटी हम खुदी की आंखें ढांप लेती है ताकि उसे जुल्म ना देखना पड़े। उसके सामने एक आईना जाहिर होता है जिसमें बाप नजर आता है। यलीना उसे गोली मारकर तोड़ती है और अंदर छलांग लगा देती है, मगर वो एक और मंजर में पहुंच जाती है जहां उसकी एक और खुदी शराबनोशी के मसले से दो चार होती है। वो यलीना को दीवार से लगाकर जबरदस्ती शराब पिलाती है और मंजर दोबारा शुरू हो जाता है। जब यलीना बाप को आवाज़ देती है तो वो एक और आईने में नजर आता है। वो कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है तो बाप उसे अपने कमरे में आने देता है। बाप वजाहत करता है कि वो इस वाइड पर कंट्रोल नहीं रखता, कभी कभी उसके बुरे दिन होते हैं और वाइड उस पर काबू पा लेता है। यलीना कुछ आवाज़ें सुनती है और दरियाफ्त करती है कि वो बाप के बचपन की यादें हैं जिनमें उसका बाप घर वालों पर जुल्म करता है। बाप रोने लगता है तो यलीना उसके पास भी थकर उसे तसल्ली देती है और समझाती है कि उसे दूसरों पर एतमाद करना सीखना होगा ताकि वो अपने बोझ को हल्का कर सके। जब बाप उसकी पेशकश कबूल करता है तो कमरा हिलने लगता है और चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। यलीना को दीवार निकलने ही वाली होती है, मगर वो निकलने में कामयाब हो जाती है। पर्दा खिड़की से छलांग मारकर उनके गले में लपट जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। उसी लम्हे बाकी टीम आ जाती है और पर्दा का फेंक कर उन्हें बचाती है। वो बाकी अशिया को भी रोक देती है, यहाँ तक कि कमरे में सुकून आ जाता है। क्योंकि वाइड न्यूयॉर्क पर चल रहा होता है, बाप टीम से कहता है कि बाहर जाने के लिए उन्हें दूसरे कमरों से गुजरना होगा जो उसकी बुरी यादों पर मबनी हैं। टीम इस बात पर मुत्तफिक हो जाती है कि उन्हें अपने माजी का सामना करना होगा। सबसे पहले वो बाप के बाप को डराते हैं, फिर एक नौजवान बाप को जो अपनी पहली मुलाजमत के दौरान नशे की वजह से पुरतशद्दुद हो गया था। फिर वो उस लेबोरेटरी तक पहुंचते हैं जहां तजुर्बा किया गया था। वाइड वहां पहले से मौजूद होता है और फौरन कई अशिया हरकत में लाकर टीम को कैद करने की कोशिश करता है। बे वाइड पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो बार बार उसे शिकस्त देता है और याद दिलाता है कि वो हमेशा अकेला रहेगा। जब कमरा टूटने लगता है तो बाप अपने नए दोस्तों की तरफ देखता है और वाइड पर झपट पड़ता है, उसे बार बार मक्के मारता है, मगर तारीकी उसे निगलने लगती है। अलीकसी जाल को थोड़ा सा हटाने में कामयाब होता है जिससे यलीना निकल कर आ जाती है। वो उड़ती हुई फर्नीचर और ज़मीन में बने सुराख को पार कर यह है बाप तक पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है, बिल्कुल उस लम्हे जब वाइड उसे मुकम्मल तौर पर निगलने ही वाला होता है। जब वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है तो बाकी टीम भी खुद को आज़ाद करके आकर उसे गले लगा लेती है। बाप को आखिरकार ये एहसास होता है कि उसके साथ ऐसे लोग हैं जो उसका साथ देते हैं और वो अपने अंदर के वाइड पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। वो सबको बाहर धकेल देता है। लिफ वर सब दोबारा शहर में आ जाते हैं। तारीकी ख़त्म हो जाती है और तमाम लोग भी अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। बाप को कुछ भी याद नहीं होता तो यलीना उसे वादा करती है कि वो उसकी हिफाजत करेगी। टीम वाओ यलेंटीना के पीछे जाने की कोशिश करती है जो चलती हुई उन्हें एक सड़क पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ले जाती है। वो उन्हें न्यू इवेंजर्स के तौर पर मुतारफ करवाती है और कहती है कि ये सब उसी का आइडिया था। टीम फैसला करती है कि वो ये शनाख्त कबूल करेगी, मगर यलीना वैलेंटीना से कहती है अब हम तुम्हें ऑन करते हैं।